जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दिव्य यात्रा में। इससे पहले हम श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन पर कृष्ण भगवान की कृपा सदा बनी रहे तथा उनके जीवन से सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हों। तो इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण भगवान के ऐसे अनमोल विचारों की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी से जो आज भी हमारी आत्मा को छू जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो अपना सिर्फ युद्ध में अर्जुन के रथ पर नहीं था, वो आज भी हमारे जीवन में हर उस मोड़ पर आते हैं जहां हम खुद से हार जाते हैं। शुरू करते हैं। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम भी करते हैं तो तुरंत उसका परिणाम चाहते हैं। जैसे बीज बोया और अगली सुबह पौधा ढूंढने लगते हैं। लेकिन भगवान ने साफ साफ कहा, फल तेरे बस में नहीं, कर्म तेरे बस में है। एक बार एक किसान था जो हर दिन अपने खेत में मेहनत करता था। उसका पड़ोसी हमेशा तू बेकार मेहनत कर रहा है, इस साल बारिश कम होगी, फसल नहीं होगी। लेकिन किसान मुस्कुराता और कहता, मुझे नहीं पता फसल होगी या नहीं, लेकिन अगर मैंने मेहनत छोड़ी तो वह निश्चित है कि कुछ भी नहीं होगा। वो किसान श्री कृष्ण की बात समझ गया था। उसने सिर्फ कर्म किया और उसी साल आखिरी समय पर बारिश हुई और उसकी फसल सबसे ज्यादा हुई। तो प्रिय साथियों, क्या आप भी उस किसान की तरह कर्म में विश्वास रखते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को ना कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है, न सुखा सकता है। हम जिस शरीर को लेकर इतने चिंतित रहते हैं वो केवल एक वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने माता पिता के जाने के बाद टूट गया था। कई महीनों तक डिप्रेशन में चला गया। तब उसके एक दोस्त ने उससे एक बात कही, भाई तेरे पापा कहीं नहीं गए, बस एक नया रूप ले लिया है, उनकी आत्मा अमर है। उस दिन उसने गीता की यह बात पढ़ी और कुछ दिनों के बाद उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई अब मुझे दर्द कम लगता है, वह कहीं गई। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी अपने को जब वह साथ नहीं होते हुए भी साथ लगते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि अगर मन को जीत लिया तो सब जीत लिया, अगर मन हार गया तो सब हार गया। एक बच्चा हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। वो कहता मुझसे नहीं होगा। उसकी माँ ने उसे एक रोज एक बात बोलना शुरू करवाया, मैं कर सकता हूँ, मैं लायक हूँ। धीरे धीरे वो बच्चा बदल गया। अगले साल पास हुआ और वो आज एक इंजीनियर है। मन को हर दिन भरोसे से सींचो, डर से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, जो हुआ अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हम अक्सर किसी घटना के बाद दुखी हो जाते हैं, कहते हैं क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन
हमें नहीं पता कि वो जो आज हमारे खिलाफ लग रहा है वही कल हमारे लिए वरदान बन सकता है। एक बार की बात है, एक सैनिक था जिसकी नौकरी चली गई। वह बहुत दुखी हुआ, फिर घर वापस आकर खेती करने लगा। कुछ ही समय में उसका एक बहुत बड़ा फार्म हो गया और वो बहुत फेमस हो गया। आज वो एक सफल व्यवसायी है। अगर उसकी नौकरी नहीं जाती तो आज वो कभी अपने भीतर का हुनर पहचान ही नहीं पाता। क्या आपने भी कभी सोचा है कि जो हुआ शायद वह जरूरी था? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, मोह ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब हम किसी चीज या इंसान के प्रति जरूरत से ज़्यादा मोह पाल लेते हैं तो दुख वहीं से जन्म लेता है। एक महिला थी जो अपने बेटे को लेकर बहुत डरी रहती थी। अगर इसे कुछ हो गया तो हर समय चिंता करती। एक दिन उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। तब किसी ने उसे गीता की यह बात बताई, मोह मत पालो, प्रेम करो पर मोह मत बनाओ। उस दिन के बाद उसने बेटे से मोह छोड़ दिया और बेटे से खुलकर बात करना शुरू किया। धीरे धीरे बेटा रास्ते पर आ गया। जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोर को ढीला भी छोड़ते हैं और कसते भी हैं, वैसे ही संबंधों में प्यार चाहिए पर मोह नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी गुस्सा करते ही हमारा विवेक चला जाता है। आपने देखा होगा गुस्से में लोग क्या क्या कह देते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। एक बार की बात है, एक पिता ने गुस्से में बेटे को कह दिया, तू निकम्मा है। बेटा पढ़ाई छोड़ बैठा। जब तक पिता को एहसास हुआ देर हो चुकी थी। तो भाई, गुस्सा आना गलत नहीं पर उसे रोकना यही तो साधना है। सच्चा भक्त वो है जो मुझे दिल से याद करता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है वो मुझे प्रिय है। आप रोज मंदिर जाओ या ना जाओ, व्रत रखो या ना रखो, पर अगर दिल से एक बार श्री कृष्णा कह दिया तो वह दौड़े चले आते हैं। एक बार की बात है, एक चोर मंदिर में छिप गया। डर से बोला, हे कृष्ण बचा लो। पुलिस वहीं से चली गई। उस दिन से वह चोर बदल गया और भजन गाने लगा। भगवान सिर्फ नाम सुनते हैं, शक्ल या कपड़े नहीं। भय मत रखो, मैं तुम्हारा हूँ। माँ भारती के वीर अर्जुन जब रणभूमि में हिम्मत हार गया तो श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत कर। वो संदेश आज हमारे लिए है। हम जीवन में जब भी डरते हैं, परीक्षा से, नौकरी से, रिश्तों से, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूं ना। एक समय की बात है, एक लड़की इंटरव्यू देने जा रही थी। वह बहुत घबराई थी। आखिरी वक्त उसने बस एक बात कही, हे कृष्ण भगवान तुम साथ हो। और इंटरव्यू बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उसने प्रार्थना की थी। कभी अकेला लगे तो बस आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण अगर आप अब भी हमारे साथ हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल में भी श्री कृष्ण की बातें उतर रही हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले विचार की ओर। जिस पर विश्वास है उसी से परीक्षा होती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा, पर हर कठिन मोड़ पर उसकी परीक्षा ली, क्योंकि विश्वास वहीं निभाया जाता है जहां उसकी गहराई हो। एक लड़का भगवान से रोज प्रार्थना करता था, कृपा करो सब आसान कर दो, लेकिन परेशानियां बढ़ती गईं। एक दिन उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान क्यों? उस रात उसे सपना आया। श्री कृष्ण बोले,
अगर मैं रास्ता आसान कर दूं तो तुझे अपनी ताकत कैसे दिखेगी। उस दिन से लड़का बदल गया और फिर कभी शिकायत नहीं की। भगवान बार बार कहते हैं, परीक्षा डराने के लिए नहीं, निखारने के लिए होती है। जितना तुम खुद को जानोगे उतना भगवान को पाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। हम पूरी दुनिया को समझने निकलते हैं पर खुद से कभी नहीं मिलते। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ हैं? संत ने जवाब दिया, जहाँ तू खुद को देख पाए वहीं भगवान मिलते हैं। हम बाहर मंदिरों में ढूंढते हैं लेकिन असली मंदिर तो हमारे भीतर है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है? श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन संसार का नेम है। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण ने कहा, जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो आज नहीं वो कल होगा। दुख भी बदलेगा, सुख भी बदलेगा, इसीलिए जो स्थिर है वही शक्ति है। एक आदमी बहुत अमीर था पर एक दिन सब खो बैठा। घर, दुकान, पैसे सब वो बहुत रोया, लेकिन उसके दादाजी ने एक बात कही, एक समय भी आएगा। वो आदमी फिर मेहनत करने लगा। कुछ सालों में फिर से सब हासिल कर लिया। यही है श्री कृष्ण की बात, बदलाव से मत डरो। भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी सोचो। श्री कृष्ण ने कहा, सात्विक भोजन बुद्धि को शांत करता है, तामसिक भोजन मन को विचलित करता है। क्या खा रहे हो? सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मन का हाल भी उसी से जुड़ा है। एक समय अर्जुन युद्ध से पहले सिर्फ फलाहार करता था ताकि मन स्थिर रहे। आज हम चाय, कॉफी, जंक फूड, शराब और फिर कहते हैं मन शांत क्यों नहीं रहता। खाओ वो जो शरीर के साथ आत्मा को भी शुद्ध करे। सच्चा ज्ञान वो है जो अहंकार को मिटाए। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान विनम्रता देता है और अज्ञान अहंकार देता है। अगर पढ़ लिख कर भी हम दूसरों को छोटा समझने लगे तो ज्ञान नहीं अहंकार है। एक बार एक गुरु के पास एक घमंडी राजा सीखने आया। गुरु ने चाय की प्याली में पानी भरते हुए गिरा दिया। राजा चौंका। गुरु बोले, तेरा मन पहले से भरा है अहंकार से, उसमें ज्ञान कहाँ समाएगा। राजा ने उसी दिन अपने घमंड को त्यागा। ज्ञान हमें झुकना सिखाता है, दबना नहीं। जो भीतर से हो, श्री कृष्ण ने कहा, जिसने इच्छाओं का त्याग किया वही सच्चा त्यागी है। सिर्फ वस्तुएं छोड़ना त्याग नहीं होता, मन से मोह और लालच छोड़ना ही असली त्याग है। एक साधु रोज मंदिर में फल चढ़ाता था पर मन में हमेशा यह सोचता, भगवान मुझे बदले में क्या देंगे। एक दिन उसे एहसास हुआ, यह तो सौदा है। प्रेम तो तब है जब कुछ पाने की चाह ही ना हो। त्याग का मतलब है देना बिना शर्त के। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो दूसरों की भलाई करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। सेवा सिर्फ मंदिर में झाड़ू लगाने तक नहीं है, कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करवा देना वह भी सेवा है। किसी भूखे को खाना खिला देना भी सेवा है। एक बार एक बच्चा मंदिर में गया, देखा एक भिखारी भूखा बैठा है। उसने अपनी टिफिन दे दी। पंडित जी ने कहा, तू भगवान को भोग लगाए बिना दे रहा है। बच्चे ने कहा, भगवान तो उस भिखारी के रूप में भूखे बैठे थे। पंडित ने उसे गले लगा लिया। हर दिन एक छोटा सा सेवा भाव ही जीवन बदल देगा। शांत रहना ही शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, मन का शांति में स्थिर रहना ही सर्वोत्तम योग है। लोग कहते हैं जवाब दो, चुप मत बैठो, पर श्री कृष्ण कहते हैं शांति ही जवाब है। एक बार दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपमानित किया पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे
समय सबका हिसाब लेगा। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो समझदार होता है। संदेह आत्मा को खा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके मन में संशय है वो न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। जब तक मन में शक है तब तक सुख नहीं है। एक पति हर समय पत्नी पर शक करता था, कहीं जा रही है, किससे बातें कर रही है। धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगा। किसी ने उसे गीता की यह बात समझाई, संदेह से बड़ा कुछ नहीं होता। भरोसा तो दो, पूरा दो, वरना मत दो। हर रिश्ते को निभाने की एक मर्यादा होती है। श्री कृष्ण ने हर संबंध को प्रेम और मर्यादा में बांध कर दिखाया। द्रौपदी से मित्रता, राधा से आत्मिक प्रेम, यशोदा से माँ का प्यार और रुक्मिणी से पत्नी का संबंध कभी किसी एक में अति नहीं की। आज हम किसी रिश्ते को इतना कस देते हैं कि वह टूट जाता है, या इतना ढीला छोड़ देते हैं कि वह दूर चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, रिश्ते डोर जैसे हैं, खींचो तो टूटेंगे, ढीले छोड़ो तो छूटेंगे, लेकिन संभाल कर रखो तो जुड़े रहेंगे। जब वक्त सही नहीं हो तब मौन सबसे बड़ा उपाय है। श्री कृष्ण ने जब देखा कि कौरव नहीं मान रहे तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। कभी कभी जवाब देना सही नहीं होता। एक बार अर्जुन बहुत क्रोधित हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोला, आप शांत क्यों हैं? कृष्ण भगवान बोले, गुस्से में बोला गया हर शब्द अग्नि जैसा होता है जो रिश्तों को जला देता है। उस दिन अर्जुन ने मौन की ताकत को समझा। आज हम झगड़ा हो तो मौन से शुरुआत करो, शब्दों से नहीं। हर एक का भाग्य उसकी हिम्मत में छिपा है। श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, अपनी शक्ति को पहचानो। कई बार हम भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद के लिए खड़ा हो जाए। एक लड़की गरीब घर से थी। सब कहते थे कुछ नहीं कर पाएगी। उसने रोज श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हिम्मत दो, आज वो IAS अफसर है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। जो गया बह गया, जो आया उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु अटल है, पर हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। हम जीवन भर खोए हुए लोगों, चीजों और सपनों को पकड़े रहते हैं, पर नया तभी आता है जब पुराने को जाने देते हैं। एक महिला अपने बेटे को खो बैठी, हर दिन रोती थी। कृष्ण ने उसे बुलाया और कहा, ऐसे घर में एक मुट्ठी चावल ला जिसमें कभी कोई मरा न हो। वह गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसे उसे समझ आ गया, मौत एक सत्य है जिसे स्वीकार करना ही शांति है। जो हाथ से निकल गया उसे पकड़े मत रहो, नई शुरुआत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सबसे प्रसिद्ध बात और सबसे अच्छी बात भी है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब यह नहीं कि फल की आशा ही छोड़ दो, मतलब यह है पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर दो। एक किसान हर दिन खेत जोतता था बिना चिंता किए कि बारिश होगी या नहीं। लोग कहते, पर वो कहता, कृष्ण ने कहा है कर्म कर, बाकी उसकी इच्छा, और उस साल सबसे अच्छी फसल उसी की हुई। कर्म ही पूजा है, फल की चिंता, फल उसका प्रसाद है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो तुम्हारी ताकत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, पर अगर तुम कहो मैं कर सकता हूँ तो रास्ता खुद बन जाएगा। एक बार एक बंदर को विश्वास था कि वह पेड़ से नदी पार कर सकता है। लोगों ने हंसाया, लेकिन वो कूदा और पार कर गया। विश्वास ताकत देता है, संदेह कमजोरी।
हर सुबह खुद से कहो, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे कुछ भी असंभव नहीं। अहंकार सर्प है जो धीरे धीरे डसता है। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार से ज्ञान भी विष बन जाता है। रावण को कितना ज्ञान था, पर अहंकार ने उसे मिटा दिया। कंस शक्तिशाली था, पर श्री कृष्ण के सामने उसका घमंड चूर चूर हो गया। एक साधु अपने भक्तों से घमंड में कहता है, मैं ही भगवान के सबसे नजदीक हूँ। एक रात उसे सपना आया। उससे श्री कृष्ण बोले, जिसे मैं सबसे नजदीक समझता हूँ वो तेरा द्वार पर बैठा भक्त है, जो खुद को कुछ नहीं मानता। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा होता है। मोह सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण ने कहा, मोह ही दुखों की जड़ है। जब हम किसी से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, वस्तु से, व्यक्ति से, भावना से, तो उसका जाना हमें तोड़ देता है। एक माँ बेटे से इतना जुड़ गई थी कि जब वो पढ़ाई के लिए बाहर गया तो वह बीमार रहने लगी। श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते उसे एहसास हुआ, मोह मेरा नहीं, माँ की ममता का नाम है। पर बंधन बन जाए तो वह ममता नहीं, पीड़ा बन जाती है। प्यार करो लेकिन बांधो मत, छोड़ो नहीं लेकिन पकड़ो भी नहीं। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, न विवाह न नाम, फिर भी अमर। श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई स्वार्थ नहीं। आज हम कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो। यह प्रेम नहीं, सौदा है। एक लड़की ने अपने प्रेमी से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो शादी कर लो। लड़का बोला, मैं शादी से डरता नहीं हूँ। लड़की ने कहा, तो मैं तुम्हारे डर का सम्मान करूँगी। लेकिन प्रेम ना कम होगा ना बदलेगा। वो प्रेम आज भी है, बिना किसी बंधन के। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ सब माफ है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अंदर के डर से लड़े। श्री कृष्ण ने कहा, डर कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो मन की कल्पना है। जैसे अर्जुन को अपने ही भाइयों से लड़ने का डर था, पर श्री कृष्ण ने कहा, डर मत, तुझे रोकता है धर्म, तुझे बुला रहा है। एक लड़का स्टेज पर बोलने से डरता था, पर उसने रोज गीता का यह श्लोक पढ़ा, ना चाहते मैते वे कदाचित। उसे एहसास हुआ, अगर मैं आत्मा हूँ तो डर सिर्फ शरीर का है। उसने स्टेज पर भाषण दिया और सबको रुला दिया। डर को पहचानो और फिर उससे आगे बढ़ो। सत्य हमेशा सरल नहीं होता, पर वही रास्ता है। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य एक ही होता है, लेकिन उसके मार्ग में कांटे बहुत हैं। दुर्योधन झूठ से जीतता रहा, पर अंत में पराजित हुआ। पांडव सत्य के साथ संघर्ष करते रहे, पर अंत में विजयी हुए। एक व्यापारी ने एक बार नुकसान से बचने के लिए झूठ बोला। उस दिन तो बच गया, लेकिन अगले साल उसका पूरा व्यापार डूब गया। उसे समझ आ गया, एक बार झूठ से बच सकते हो, बार बार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य धीमा चलता है पर सबसे दूर जाता है। जो आज है वही सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण ने कहा, वर्तमान ही जीवन है। हम या तो अतीत में पछताते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं, पर जीते नहीं हैं। आज एक बाबा हर रोज अपने शिष्यों से पूछते, आज क्या किया तूने अपने आज के लिए? शिष्य जवाब नहीं दे पाता। एक दिन बाबा बोले, अगर तू कल करेगा तो तुझे आज की अहमियत समझ में आएगी। उस दिन से शिष्य हर पल को पूरी निष्ठा से जीने लगा। श्री कृष्ण का संदेश है, आज में ही भगवान है। भक्ति सिर्फ मंदिर में सिर झुकाना नहीं है, कर्मों में ईश्वर को महसूस करना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो भक्त हर कर्म में मुझे देखता है वो मुझे सबसे प्रिय है। सिर्फ भजन गाना नहीं, बल्कि ईमानदारी से काम करना भी भक्ति है। एक महिला घर की सफाई करती थी।
गाना गाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा लोग हंसते थे। कूड़ा उठाते हुए भजन कर मुस्कुरा कर कहती, भगवान हर काम में है, अगर मैं मन से कर रही हूँ तो यही मेरी पूजा है। आज उसकी वही भक्ति लोगों को प्रेरणा देती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्ति वही जो हर काम में झलकती है। मन को जीतना पूरी दुनिया जीतने से बड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन भटकता है तो कोई भी दिशा नहीं मिलती, पर जब मन सज जाता है तो सारी शक्ति भीतर से निकलती है। एक युवक दुनिया को बदलना चाहता था, पर हर जगह असफलता मिली। एक दिन एक साधु ने कहा, तू दुनिया क्यों बदल रहा है, पहले अपने को बदल। उसने ध्यान किया, खुद को समझा और फिर वही युवक दूसरों को प्रेरणा देने लगा। कृष्ण कहते हैं, मन जीता तो जीवन जीत लिया। विश्वास में चमत्कार भी शक्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं उसे भगवान भी कुछ नहीं दे सकता। जब तक हम खुद पर, अपने रास्ते पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा नहीं करते, तब तक हर रास्ता अधूरा लगता है। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा। सब लोग प्रार्थना करने आए, पर एक बच्चा छाता लेकर आया। लोग बोले, पानी कहाँ है? बच्चा बोला, मैं तो बरसात की दुआ करने आया हूँ, छाता नहीं लाऊंगा तो कैसे मानूं कि बारिश होगी। उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। कृष्ण कहते हैं, जिसे मुझ पर पूर्ण विश्वास है, मैं उसके लिए असंभव को भी संभव कर देता हूँ। ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाए। श्री कृष्ण ने कहा, जो सच्चा ज्ञानी है वह सबसे विनम्र होता है। ज्ञान का मतलब दूसरों से बड़ा बनना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। एक बार एक विद्वान गुरु के पास ज्ञान लेने आया। गुरु ने चाय का प्याला भरते हुए उसमें पानी डालना शुरू किया। प्याला भरकर छलकने लगा। विद्वान बोला, गुरुजी प्याला तो भर गया। गुरुजी मुस्कुराए, तू भी तो अपने अहंकार से भरा है। जब तक खुद को खाली नहीं करेगा, ज्ञान कैसे आएगा? कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी आता है जब झुकना आ जाए। श्री कृष्ण ने कहा, निंदा से डरो मत, वो तुम्हारी पहचान है। लोग क्या कहते हैं इस पर मत चलो, तुम क्या हो यह जानो। अगर आज लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं तो समझो तुम कुछ कर रहे हो। कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो कई लोगों ने कहा, ये कैसी भगवान है जो इंद्र से टकरा रहे हैं। पर वही गोवर्धन पूजा आज तक होती है। अगर कोई तुम्हें नकार रहा है तो उसे गलत साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को साबित करो। श्री कृष्ण ने कहा, इच्छा को साधो वरना वह तुम्हें साध लेगी। इच्छा ही सारे बंधनों की जड़ है। हर चाहत हमें कहीं न कहीं बांधती है। जब वह पूरी होती है और चाहतें जन्म लेती हैं, और जब अधूरी रह जाती है तो दुख देती है। एक राजा को सोने का सिंहासन चाहिए था, मिल गया। फिर हीरे जड़वाए, फिर सोने का महल, फिर और पर मन शांत, पर उसे शांति नहीं मिली। आखिरकार एक दिन सब छोड़कर जंगल चला गया। वहां उसे वो मिला जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था, शांति। कृष्ण भगवान कहते हैं, इच्छाओं पर शासन करो, नहीं तो वह तुम्हें गिरा देंगी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। श्री कृष्ण ने कहा, न आत्मा पैदा होती है न मरती है। आज हम जिसको खुद मानते हैं यह शरीर, वो बस एक वस्त्र है। वस्त्र बदले जाते हैं, आत्मा नहीं। एक माँ बेटे की मौत के बाद टूट गई। श्री कृष्ण ने उपदेश से उसे उठाया। वो कहीं नहीं गया, बस एक नया शरीर धारण करने गया है। जैसे तू रोज अपने कपड़े बदलती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। माँ की आंखों में आंसू थे, पर मन में शांति थी। कृष्ण भगवान कहते हैं,
तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। श्री कृष्ण ने कहा, संतुलन ही सच्चा योग है। ना तो अधिक बोलो, ना मौन रहो, ना अधिक खाओ, ना भूखे रहो। जो जीवन में संतुलन बना लेता है वही योगी है। आज हम या तो काम में खो जाते हैं या खुद को खो देते हैं। योग, ध्यान, भक्ति सबका मूल है संतुलन। एक युवक दिन रात काम करता था, शरीर टूट गया, फिर उसने ध्यान शुरू किया, लेकिन पूरा दिन उसी में बिताने लगा। तब गुरु बोले, तू फिर एक तरफ झुक गया। कृष्ण कहते हैं, जो दोनों को बराबर चलाता है वही सही रास्ते पर है। संतुलन जीवन का संगीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसने भगवान को पा लिया। जो अपने मन को जान लेता है वही मुझे जान लेता है। ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो हमारे अंदर की रोशनी है। एक बालक रोज मंदिर जाता, घंटी बजाता, माथा टेकता। एक दिन उसने पूछा, भगवान कहाँ हैं? पुजारी बोले, भगवान तो तेरे अंदर हैं। उस दिन के बाद वो हर काम ऐसे करता जैसे भगवान देख रहे हों, और तब उसे सच में अनुभव हुआ, भगवान बाहर नहीं, उसके हर कर्म में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को जानो, मैं वही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सच्ची पूजा है। जो दूसरों की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मंदिर में फूल चढ़ाना अच्छा है, पर भूखे को रोटी देना उससे भी बड़ा है। एक युवक रोज माला जपता था, पर माँ बीमार थी। कहती, बेटा पानी दे दे। वो कहता, माँ माला पूरी करके दूंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने सपने में आए, मुझे माला नहीं चाहिए थी बेटा, मैं तो तेरी माँ के गले में फंसा था। वो रो पड़ा और समझ गया, सेवा सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अपने घर वालों की सेवा करता है वो सबसे निकट है मुझे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से संसार देखता है। संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है, वो वैसा है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक है तो हर समस्या में भी समाधान दिखेगा। एक किसान ने अपनी फसल खो दी। लोग बोले, सब खत्म हो गया, पर उसने कहा, अब जमीन तैयार है अगले बीज के लिए। एक ही घटना, दो नजरिए। जिसने उम्मीद रखी उसने नई फसल भी उगाई। कृष्ण कहते हैं, बाहर का संसार तुम्हारी अंदर की दृष्टि का प्रतिबिंब है। अब आइए अंतिम चरण में प्रवेश करें, जहाँ जीवन का सार छुपा है। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में हार को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई मार्ग ना बचे तब झुक जाना ही साहस होता है। दुनिया कहेगी हार गया, पर जब अंदर का बोझ उतरता है तब असली जीत होती है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, यह मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण ने उससे कहा, झुको नहीं, डर से झुको धर्म के लिए। अगर आज तुम लड़ने से भागोगे तो कल खुद से नजर नहीं मिला सकोगे। कभी कभी झुक जाना एक ऊंची उड़ान की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में बहुत कुछ कहा जाता है। जो कह नहीं सकते वो मौन कह देता है। शब्दों से अधिक मौन की शक्ति होती है। कभी कभी हम जितना बोलते हैं उतना दूर हो जाते हैं। द्रौपदी जब अपमानित हो रही थी तो वह चिल्ला रही थी, सब मौन थे, पर श्री कृष्ण का मौन उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। वो समझ गए, अब सिर्फ शब्द नहीं, अब समय है रक्षा का। कभी चुप रहकर भी तुम बहुत कुछ कह सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, जो क्षमा में अपार बल होता है, क्षमा कर सकता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। गुस्सा हर कोई कर सकता है, पर माफ करना वो करता है जिसमें भगवान बसते हैं। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 से अधिक बार अपमानित किया, पर कृष्ण शांत रहे। क्यों?
क्योंकि हर अपमान का जवाब देना समय की बर्बादी है। शांति से आगे बढ़ना बुद्धिमानी है। कृष्ण कहते हैं जो क्षमा नहीं कर सकता वो खुद ही पीड़ित रहता है। श्री कृष्ण ने कहा हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन समय पर कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य सिर्फ ज्ञान नहीं, यह जीवन की रीढ़ है। एक किसान हर साल बोता पर 3 साल तक फसल न हुई। गांव वाले बोले छोड़ दे, पर वो बोता रहा। चौथे साल ऐसा फल मिला कि सब दंग रह गए। कृष्ण कहते हैं फल मिलेगा, पर जब सही समय होगा। तुम्हारे कर्म का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो पहले खुद को जलाती है, द्वेष से द्वेष नहीं मिटता है, प्रेम से मिटता है। आज हम जिसको चोट देना चाहते हैं, असल में खुद को घायल कर रहे होते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों महान, पर कर्ण का दर्द ईर्ष्या में बदल गया और उसने सारी शक्ति उस युद्ध में झोंक दी जहां उसका अंत निश्चित था। श्री कृष्ण चाहते थे कर्ण बचे, पर कर्ण ने अपने गुस्से को चुना। कृष्ण कहते हैं क्षमा से जीत होती है, द्वेष से विनाश। मन जितना स्थिर होगा, जीवन उतना ही शांत होगा। श्री कृष्ण ने कहा जैसे दीपक की लौ हवा से कांपती है, वैसे ही स्थिर मन कांपता है। हर दिन हर घड़ी कुछ ना कुछ मन को हिला देता है, पर जिसने ध्यान से मन को साध लिया वो सब पार कर गया। एक साधक रोज ध्यान करता था, लोग ताने देते क्या मिला, वो मुस्कुराता और धीरे धीरे वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसकी शांति सबसे बड़ी आवाज थी। मन शांत हो जाए तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ बहता है। अंत ही एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण ने कहा जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर में जाती है। हम डरते हैं क्योंकि हम समझते नहीं। जब अभिमन्यु मारा गया तो सारा पांडव परिवार टूट गया, पर श्री कृष्ण ने कहा वो गया नहीं है, वह बस अगले जीवन के लिए तैयार हो गया है। उनकी बातों ने एक माँ, एक पिता, एक चाचा सभी को संभाल लिया। कृष्ण कहते हैं मृत्यु आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण ने कहा जो सच्चे भाव से देखता है उसे हर पल में मेरा रूप दिखता है। चाहे खेत में काम कर रहा हो, चाहे रसोई में रोटी बना रहा हो, हर जगह ईश्वर है। माँ यशोदा जब मक्खन मढ़ती थी तो श्री कृष्ण वहीं पास बैठकर मुस्कुराते थे, क्योंकि वह जानती थी यह मेरा कर्म भी है और पूजा भी। हर छोटा काम अगर प्रेम से हो तो वह भी भजन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारे पास कोई ना हो तब मैं हूँ। सब साथ छोड़ देंगे पर मैं कभी नहीं छोड़ता। अंधकार में, तन्हाई में, हार के समय कृष्ण भी वही साथी हैं जो चुपचाप थाम लेते हैं। एक महिला ने सब कुछ खो दिया, पर रोज कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जलाती रही। एक रात उस महिला को सपना आया, मैं हर दिन तेरे आंसू देखता हूँ, तू जले हुए दीपक से भी ज्यादा चमकती है। कृष्ण कहते हैं जब तू अकेला समझे खुद को, समझ लेना मैं सबसे पास हूँ। जीवन अनंत एक लीला है, उसमें अभिनय करना है, लिप्त नहीं होना। श्री कृष्ण ने कहा यह संसार रंगमंच है, तू पात्र है, तू अभिनय कर, पर तू वो नहीं है जो तू दिखता है। हम जब अपने रोल को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं तो भूल जाते हैं कि हम अभिनेता हैं, निर्देशक नहीं। महाभारत में सबने अपने अपने किरदार निभाए, पर श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी साक्षी बने रहे। उन्होंने अपने भावों को बांध कर नहीं रखा, बल्कि उन्हें बहने दिया लीला के रूप में। कृष्ण भगवान कहते हैं जीवन को जियो पर खुद में खो मत जाओ। तो प्रिय श्रोताओं, यही थे भगवत गीता के अमृत विचार।
हर एक विचार जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो प्रिय साथियों, अगर यह यात्रा आपको प्रेरणा दे पाई हो और कृष्ण भगवान पर आपका विश्वास और अधिक बढ़ा हो, तो कृपया इस वीडियो को अपनों तक शेयर कीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए और लिखना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा। आपका साथी हमारा उत्साह है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की वाणी के साथ, जीवन की नई दिशा के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।